चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? ऑकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ डायबिटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमम और क्या जी, मिनिमा। फिर आप इधर एक कोई ग्राफ है, इस ग्राफ में 4 बिंदु हैं, A1, A2, A3 और A4। इन 4 बिंदुओं पर उसके मान भी दिए गए हैं। A1 पर मान है F1, A2 बिंदु पर मान कितना है F2, A3 बिंदु पर मान कितना है F3 और A4 मान कितना है F4। फलन का मान है। अब समझो, ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट होता क्या है, इसको हम लोग कैसे जानते क्या होता है सब। पहला क्या है, क्रांतिक बिंदु। क्या जी, क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट। क्या जी, क्रिटिकल पॉइंट। उदाहरण से जो ऊपर के बिंदु हैं, ए वाले, ए सब बिंदु, ए बिंदु, ए बिंदु और ए बिंदु, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु। क्या बोलते जी, क्रांतिक बिंदु। अगला है स्थानीय उच्चतम या निम्नतम बिंदु। ध्यान से, स्थानीय उच्चतम, फलन में जहां जहां मान सबसे ज्यादा जा रहा है, चाहे स्ट्रिंग में चाहे गर्त में, ये होता है स्ट्रिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। और नीचे क्या होता है, गर्त। तो इस ग्राफ में जहां जहां ग्राफ ऊपर जा रहा है, चाहे गर्त में चाहे जहां भी स्ट्रिंग में, उसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय उच्चतम। क्या बोलेंगे, स्थानीय उच्चतम बिंदु बोले। क्या बोलेंगे, स्थानीय। जैसे मान लो, तो स्थानीय उच्चतम बिंदु कौन कौन हो गया, A2 पर गर्त में से नीचे जा रहा है ना, और A3 पर कहां पर, स्ट्रिंग में। यानी A2 कामा A3, ये दोनों मिला क्या है, ये है स्थानीय, स्थानीय क्या, उच्चतम। क्या जी, स्थानीय उच्चतम बिंदु। सही है। उसी ग्राफ में जहां जहां मान उससे कम है, यहां पर स्ट्रिंग में क्या है, कम है, यहां पर गर्त में क्या है, कम है। इसके पीछे कम ही है, जहां जहां कम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थानीय निम्नतम बिंदु। क्या बोलेंगे, कौन कौन, A1, A4, ये हो गया स्थानीय निम्नतम बिंदु। लोकल मैक्सिमा पॉइंट, लोकल मिनिमा पॉइंट, स्थानीय निम्नतम बिंदु। सही है। तो ग्राफ में जहां जहां बिंदु, चाहे स्ट्रिंग में चाहे गर्त में, अधिक ऊंचाई तक गए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु क्या बोल देंगे, जहां तक गया हुआ है स्थायी उच्चतम बिंदु। और जिस जिस बिंदुओं पर ग्राफ थोड़ा क्या कम गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थानीय निम्नतम बिंदु। स्थानीय उच्चतम बिंदु पर जो मान प्राप्त होगा, स्थानीय उच्चतम बिंदु पर, तो स्थानीय उच्चतम बिंदु ये वाला है, और कौन वाला है, इस गर्त में किसमें है, तो स्थानीय उच्चतम बिंदु पर जो मान प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थानीय उच्चतम मान, लोकल मैक्सिमा वैल्यू। लोकल मैक्सिमा वैल्यू कहां कहां मान मिलेगा, तो कौन कौन, F2 और F3 क्या है बताओ, स्थायी उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान, लोकल मैक्सिमा वैल्यू। लोकल मैक्सिमा क्या नाम है इसका, स्थानीय उच्चतम, यानी स्थानीय बिंदुओं पर जो मान मिले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थानीय उच्चतम मान। आगे, स्थानीय निम्नतम बिंदुओं पर जो मान मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थानीय निम्नतम मान, लोकल मिनिमा वैल्यू। लोकल मिनिमा वैल्यू कहां कहां, F1 और कहां जी, F4। इसको क्या बोले बताओ, स्थानीय निम्नतम मान, लोकल मिनिमा वैल्यू। सही है। अगला, उस ग्राफ में ऐसा कोई बिंदु होगा, चाहे वह स्ट्रिंग में चाहे वह गर्त में, सबसे अधिक ऊंचाई तक गया होगा, चाहे वह गर्त में चाहे कहां जी, पहाड़ है, झील है, खाई है,
एक पहाड़ क्या है, खाई है। तो जैसे दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ कौन है, माउंट एवरेस्ट है। इंडिया कौन है, गार्डविन ऑस्टिन है, K2 है। ठीक, तो पहाड़ की ऊंचाई कहीं कहीं बहुत ज्यादा होती है, जहां सबसे ज्यादा है उस बिंदु हम लोग बोलेंगे इस निरपेक्ष उच्चतम मान बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। और जहां गर्तों सबसे कम है, ज्यादा है, जहां खैया में सबसे ज्यादा है, निरपेक्ष निम्नतम बिंदु। जहां पर श्रृंगवा में सबसे ज्यादा है, पहाड़वा ऊंचैया, निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। और जहां पर खैयम यानी गर्तवा में सबसे ज्यादा है, उसको क्या बोलोगे, आ गया। बताओ इस ग्राफ में ऐसा कौन पॉइंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे निरपेक्ष उच्चतम बिंदु, या बिंदु, बिंदु मान ही बोला A3 ना जी, सही है। यानी A3 पर क्या मिलेगा, निरपेक्ष एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट। इंग्लिश आता हमको, समझ नहीं है। निरपेक्ष 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 उच्चतम बिंदु। हाथ रखता हमको नहीं करता है, हो गया। एक ये पहाड़ है, ये माउंट एवरेस्ट है, तो मान है वो F3 मान है। इस मनवा, इस बिंदु जो मनवा में, उसको क्या बोलोगे, इसका नाम क्या होगा, निरपेक्ष उच्चतम। आप समझ गए, नहा धो रहा करो, निरपेक्ष उच्चतम मान, सही है। आगे मान हो गए एक, आगे गर्त में जहां पर क्या होगा जी, खाई होगा, तो क्या बोलोगे, यहां से गड्ढा ना, सबसे ज्यादा गड्ढा यहीं पर है, तो A2 क्या हो जाएगा, निरपेक्ष निम्नतम, निरपेक्ष निम्नतम बिंदु। उस बिंदु पर जो मान मिलेगा, फलन को जो मान मिलेगा, निरपेक्ष न्यूनतम। हमारे हिसाब से 5 पॉइंट हो गए उसमें के ना, हो गए। जहां जहां सबसे पॉइंट मिला ऊपर वाला, ये सब क्रांति बिंदु है, ये वाला, हाँ ऐसे मनवा ऊपर आना, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए। तो क्रांति बिंदु क्या होता है, जहां जहां फलन का मान मिल रहा है वो सब क्रांतिक बिंदु होते हैं, ये इसको बोल होते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, स्थानीय उच्चतम मान क्या होता है, यही मान लो क्रांतिक बिंदु। स्थानीय उच्चतम बिंदु, जहां जहां पर फलन में, चाहे श्रृंग में चाहे गर्त में, मान क्या है, ज्यादा है, स्थानीय उच्चतम बिंदु बोलोगे। ठीक, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थानीय उच्चतम बिंदु। और जहां जहां कम, उसको क्या बोलोगे, स्थानीय न्यूनतम। एक कम वाला है श्रृंग और गर्त में ना, स्थानीय उच्चतम बिंदु पर जो मान मिलेगा फलन का, उसको क्या बोलोगे, उच्चतम मान। और स्थानीय न्यूनतम बिंदु पर जो मान, उसको क्या बोलोगे, स्थानीय न्यूनतम मान। उस ग्राफ में जहां ऊंचा पहाड़ बना होगा, उसको क्या बोलेंगे, निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। उस बिंदु बोलोगे निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। वहां जो मान मिले उसको क्या बोलोगे, निरपेक्ष उच्चतम मान। उस ग्राफ में सबसे ज्यादा खाई जहां, गड्ढा जहां होगा, उसको क्या बोलोगे, इस बिंदु को निरपेक्ष न्यूनतम बिंदु। उस पर प्राप्त मान को निरपेक्ष न्यूनतम मान, सही है। आगे नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मान लो मैंने यहां पर एक स्पर्शी खींची, स्पर्शी जो कोण हम लोग मापते, कहां मापते हैं, सच ना। तो यहां पर मान लो थीटा हो गया, क्या हो गया, थीटा। जब यहां पर स्पर्शी खींचोगे तो ऐसे नहीं जाएगा, आप ना ऐसे खींचोगे तो कट जाएगा, स्पर्शी ऐसे होता, ऐसे। अरे क्या हो गया, ये हो गया थीटा। तो इसका मान क्या हो गया, इस बार 90 से ज्यादा हो गया। यानी जिस जिस बिंदु पर ग्राफ में मान बदलता है, मान क्या होता है, जिस जिस हर बिंदु में बदलेगा। तो ये यहाँ पर कोण अलग हो गया, यहाँ पर कोण क्या होगा, अलग हो गया, यहाँ पर कोण क्या होगा, अलग होगा, यहाँ पर कोण क्या होगा, अलग, यहाँ पर क्या होगा, अलग। तो जहां जहां ग्राफ में बिंदु बदल रहा है, उस बिंदु पर जो मान मिलेगा, उस बिंदु के मान को हम लोग, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, नति परिवर्तन बिंदु। और जो मान मिले उसको क्या बोलोगे, नति परिवर्तन मान बोल सकते हैं। ठीक, तो नति परिवर्तन बिंदु क्या होगा जी,
उस ग्राफ में जहां जब मैंने स्पर्शी खींचा उस बिंदु का मान हमेशा क्या आएगा, अलग अलग आएगा, भिन्न भिन्न होगा। उस बिंदु को हम लोग क्या बोल देंगे, नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। नति परिवर्तन मान यहाँ डाउट, नति परिवर्तन मान। चलो इधर खत्म हो गया। अब यहां समझ ध्यान से, किसी भी यानी मैक्सिमा और मिनिमा सवाल को हल करने से पहले दो बात जान लो, तुम्हारा एक भी सवाल गलत ही नहीं होगा, एक भी सवाल नहीं गलत। चलो चलो भाई देखो, तो मान लो हमको दिया गया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया, चलिए एक्स स्क्वायर दिया, चलो क्यूब मान लिया, क्या मान लिया, क्यूब मान लिया, ठीक ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने के लिए हम लोग करते क्या, दो बार, कई बार कॉलम करेंगे, दो बार। जब पहली बार कॉलम करते हैं, मान लो एफ एक्स क्या गया 3x, एफ प्राइम एक्स क्या गया जी, एफ डबल प्राइम एक्स कितना हो गया 6x, ठीक है। अब यहां समझो ध्यान से, अब यही समझने वाली बात है, ठीक ठीक है। मान लो हमने इसको यहां पर हल किया, क्या किया, हल किया, या प्राइम एक्स हल किया, जो मान हमको जो बिंदु दिया, क्या दिया था, जो बिंदु दिया था, ठीक। हाँ मतलब जो बिंदु दिया, मान लो इसके बाद 2 दिया, कोई 3 दिया, बिंदु दिया, नहीं दिया होगा, उस बिंदु पर हल किया, ये माना गया क्या गया, ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो जो फलन होगा क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वह होगा मैक्सिमम, मतलब उसको हम बोलेंगे उच्चिष्ट, क्या बोलेंगे जी, हाँ उल्टा बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, उच्चिष्ट। और वही क्या रहेगा, धनात्मक, क्या बोलेंगे, निम्निष्ठ, क्या बोलेंगे जी, निम्निष्ठ बोलेंगे, निम्निष्ठ बोलेंगे, ठीक। उच्चिष्ट बिंदु पर जो मान मिलेगा उस मान को हम लोग क्या बोलेंगे, उच्चिष्ट मान बोलेंगे। नहीं समझे हमारी बात, क्या समझे, उच्चिष्ट बिंदुआ जो था उस बिंदुआ को फलनवा में रख देंगे, जो मनवा मिलेगा उस मनवा क्या बोलोगे, और जो मनवा यहां मिलेगा उसको क्या बोलोगे, निम्निष्ठ मान बोलोगे। तो सही है, डाउट, ये बात सबसे मेन है। और एक बात ध्यान रखो, मान लो कोई फलन ऐसे हो गया, मान लो फलन दिया था, मान लो ऐसे फलन दिया, तो एफ एक्स बराबर हमको दे दिया, यहां पर दे दिया 2x दे दिया, अब क्या दो बार इसका गुणन करोगे, कहो क्यों, देखो यार कुछ फलन ऐसे होंगे तुम्हारा एक ही बार गुणन खत्म हो जाएगा, देखो 2 आ गया, अब दूसरी बार इसका गुणन करोगे तो 0 हो जाएगा, तो मतलब नहीं निकलेगा। तो एक ही बार पर अगर तुमने कर दिया कलन, अगर एक बार कलन करने में तुमको मिला, अब उल्टा हो जाएगा पूरा प्रोसेस। अगर मिल गया ऋणात्मक, क्या मिल गया, ऋणात्मक मिल गया पहली बार कलन करने पर, जो बिंदु जो रखा है जिस पर निगेटिव मिला है, अब उसको उच्चिष्ट बिंदु नहीं बोलेंगे, पहली बार कलन करने पर निम्निष्ठ बिंदु बोले, क्या करना, निम्निष्ठ बिंदु, क्या निम्निष्ठ, गड़बड़ा गया, निम्निष्ठ क्या जी बिंदु, उस निम्निष्ठ बिंदु पर जो हम लोग मान रखे कहां पर फलन निकालेंगे, जो मान उसको क्या बोलोगे, निम्निष्ठ मान बोलो, क्या बोलो जी, निम्निष्ठ मान बोलोगे, निम्निष्ठ मान बोलो। उसी प्रकार से अगर यहां पर क्या मिल गया, रखा मान मैंने धातु मिल गया जी, धातु मिल गया, क्या रखा, धातु मिल गया, क्या बोलोगे, उच्चिष्ट बिंदु बोलोगे, उच्चिष्ट बिंदु, उस मान क्या बोलोगे, उच्चिष्ट मान बोले। एक बात है ना, सुनो पहले, एक बार गुणन करोगे निगेटिव मिलेगा तो निम्निष्ठ बिंदु निम्निष्ठ मान, अब दूसरी बार गुणन करोगे निगेटिव आया, उच्चिष्ट बिंदु उच्चिष्ट मान, इसी में लड़के डाउट पड़ जाते हैं, अब पूरा चौपट कर देते हैं। एक बार गुणन करोगे अगर निगेटिव मिलेगा तो बिंदु का निम्निष्ठ बिंदु, जो मान मिलेगा निम्निष्ठ मान, दूसरी बार गुणन करोगे, चेक कर रहे हो, अगर दूसरी बार चेक कर रहे हो, अगर मान मिल गया निगेटिव तो उच्चिष्ट बिंदु हो गया, जो मान मिलेगा उसको क्या बोलोगे, उच्चिष्ट मान। ये बहुत मेन है, पूरे चैप्टर के राज बात बता दे रहा हूं, सबसे मेन चीज यही है, हाँ सबसे मेन चीज यही, तुम
विशेष बिंदु राज की बात हिंड डाल देना। तो बड़ा से चलो तो यहाँ बना लेना, ठीक ना। ये क्या है? मान। ये निम्निष्ठ मान है। तुम लोग बस छाप रहे हो, बस हो गया, थोड़ा बोलना चाहिए। सावधान से कर लो। चलो ये देखो, ये हमें प्रश्न दिया गया है किन बिंदुओं पर उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है, तो वह मान भी ज्ञात कीजिए। एक सवाल देखो सप्ताह यह कितना गया जी? 6x स्क्वायर 15 दूनी प्लस 36। यहीं पर हम इसको पहले निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे जी, मान निकालोगे, यही दिक्कत है। बताओ 6 क्यूब 6 पंचे 6, ठीक। बताओ तो लिखोगे, अब मान निकालो ना। यह प्राइम एक्स को हम लोग किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर। तो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर x माइनस 2 x प्लस 3, x माइनस 3 बराबर 0। सही है। x बराबर 2 x बराबर 3। ये बिंदु मिल गया हमको भैया। जब दूसरी बार प्रॉब्लम तब बिंदु मिल रहेगा। तो इसका प्रॉब्लम करो, क्या हो गया? ये डबल प्राइम x 6 बाहर रहेगा, 2x माइनस 5 खत्म हो गया, ठीक। अब हम लोग इसी पे चेक करना होता है। पहले हम लोग किस पर चेक करेंगे? हाँ यही दिक्कत है, x बराबर 2 पर। तो ये डबल प्राइम, बताओ क्या लिखूंगा? 6 2 रखूंगा। हाँ बोलना चाहिए सब चीज। 2 गुणे कितना आ गया? 6 गुणे 2 दूनी माइनस 1 माइनस, यानी निगेटिव मिला। तो जब दूसरी बार करने पर निगेटिव मिला, तो बताओ उच्चिष्ट निम्निष्ठ है कौन बिंदु था? उच्चिष्ट बिंदु है, यानी x बराबर 2 है, हो गया उच्चिष्ट बिंदु। उच्चिष्ट बिंदु भी मान निकला कहाँ है? भी मान नहीं निकला है, नहीं मान नहीं, मान यहां निकलता है, यहां रखोगे, x मान रखेंगे, फिर चेक करने के लिए होता है। ये मिला, उच्चिष्ट बिंदु मिला। चलो अब निकालते क्या जी? x बराबर 2 पर क्या निकालेंगे? उच्चिष्ट मान निकालेंगे। मान कहां रखोगे? यहां निकालोगे ना, यहां से x पर। x कितना है ये बताओ? 2x क्यूब 15x 36x प्लस क्या रखूंगा? यहां पर 2 रखूंगा ना, रख लोगे तो तुम तेज हो ही, मैं समझा दे रहा हूं। दिख नहीं रहा उसको, चलो हल हो गया हो। अब क्या? x बराबर 3 पर। टाइम में लेट हो रहा है ना, ये डबल प्राइम 3 6 2 गुणे 3 माइनस क्या गया? 6 गुणे 1, 6 का नाम क्या मिला? ए मिला, ऋणात्मक लिख देना, इसको सही रहेगा। सही है। अतः x बराबर 3 पर कौन बिंदु मिलेगा? निम्निष्ठ बिंदु। एक क्या निकालूंगा? x बराबर 3 पर क्या जी? निम्निष्ठ मान निकालो, निम्निष्ठ मान, निम्निष्ठ मान। और चेक करोगे ना, जब तुम निकालो क्या निकालोगे? या फिर 3 पर निकालोगे ना, 3 पर निकालोगे। जब चेक करोगे तो इसका मान ज्यादा है, इसका मान कम है, इसका मान क्या आएगा? ज्यादा है। चेक कर लो, उठा लेना, उठा लेना, उठा लो, ठीक।